जो भी एक्सीडेंट होता है, जो काम करेगा उसी का एक्सीडेंट होगा। हम लोग काम करते हैं, हम लोग का एक्सीडेंट होता है, ना उसको कोई नोटिस दिया जाता है ना कुछ। तुम कल से मत आना, तुमको कल से शटडाउन बंद। नमस्कार, मैं हूं श्रेया उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। फिलहाल हम हैं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ऑफिस के बाहर, जो कि धुरवा HEC के पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी हजारों की संख्या में आपको भीड़ नजर आ रही होगी। इस भीड़ का कारण है विराट प्रदर्शन, जो कि झारखंड बिजली विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ के द्वारा किया जा रहा है। इन लोगों की 6 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अब जैसा कि देख सकते हैं कितनी चिलचिलाती धूप में भी ये इन लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उनको लेकर आज ये कर्मी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आइए चलकर विस्तार से जानते हैं यहाँ के अध्यक्ष से कि आखिर पूरा मामला क्या है। आइए जानते हैं झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष से कि वो यहाँ इतनी चिलचिलाती गर्मी में इतनी भीड़ इकट्ठा लेकर क्यों हुए हैं। जी, आपके इस विराट प्रदर्शन का क्या वजह है? मेरा वजह यही है कि 2017 में ये हम लोग को आउटसोर्स में डाल दिए थे, जबकि मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, द झारखंड गजट लिखा हुआ है इस पर, आप लोग भी इसको प्रकाशित कीजिए। और ये चीज़ देखिए कि जब बोर्ड का विखंडन हुआ था उस समय साफ कहा गया था, और विखंडन में 17-18 यूनियन मिलकर साइन भी किए थे कि मानव दिवस कर्मी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन 2017 में इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा कैमरा में इसको दिखा दीजिएगा, ठीक है ना, और इन्हें जरूर पढ़ा दिया जाएगा बोर्ड को। इसमें साफ लिखा हुआ है कि हम लोग के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाएगा। उसके बावजूद भी जबरन 2017 में हम लोग को आउटसोर्स के माध्यम से फेंक दिया गया। हम लोग आज आउटसोर्स में गए, ठीक है, उनके कहने के अनुसार हम लोग गए थे। वो बोले कि आप लोग का लाइफ बहुत बेटर हम कर देंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद नरक की स्थिति हम लोग की हो गई। आज ये जितने भी भाई लोग बैठे हैं, इनमें से सभी बता सकते हैं कि किसी का 4 महीना, किसी का 5 महीना का सैलरी हमेशा ड्यू चलता है। 2-2 साल 3-3 साल का EPF का पैसा कॉन्ट्रैक्टर लेकर भाग जाता है, जबकि ये प्रबंधन का आंख तक नहीं खुलता है। जब हम लोग इस बारे में जब आवाज़ उठाना चाहते हैं कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेकर भाग गया, EPF का पैसा भाग गया, पेमेंट का पैसा लेकर भाग गया, और ये कोई आज की ताज़ा बात नहीं है। 17 से 18 में जो कॉन्ट्रैक्टर आया वो 1 साल के EPF का पैसा लेकर भागा, जो 18 से 20 तक आया वो 2 साल का पैसा लेकर भागा, 20 से जो 23 तक है, 22 तक है, वो पैसा लेकर भागा। हजारीबाग एरिया बोर्ड हो, मैंने 7 एरिया बोर्ड मेरे यहाँ, धनबाद है, जमशेदपुर, मेदिनीनगर एरिया बोर्ड, हजारीबाग एरिया बोर्ड, गिरिडीह एरिया बोर्ड और दुमका एरिया बोर्ड। इस एरिया बोर्ड में सभी कॉन्ट्रैक्टर, सभी का EPF का पैसा, सैलरी का पैसा, अब वो पैसा कौन खा रहा है मेरा EPF का, ये कोई आज तक बोर्ड का आदमी बताना नहीं चाहा, और न कोई बता रहा हमको। मेरा कहना है कि आप हमको उस नरक से निकाल कर हमको अपने पास ले आइए। तो इस विराट प्रदर्शन से पहले क्या उच्चाधिकारी से किसी तरह का आप लोगों का कांटेक्ट हुआ था, या फिर किसी तरह से आप लोगों ने उन्हें अपनी इन परेशानियों के बारे में अवगत कराया था? जी, हमने इनके पास हमेशा अवगत कराया हूँ, लेटर के माध्यम से। हर एक महीना 1.5 महीना पर मैंने बोर्ड को लेटर दिया है। तो उस लेटर पे क्या कोई प्रतिक्रिया आई? कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने आज से 1 महीना पहले फिर हम बोर्ड को मैंने नोटिस किया कि सर, अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो मुझे आपके गेट पर आना पड़ेगा। जब गेट पर आए हैं, और ये 1 महीने के बीच में भी कभी हमसे वार्ता करने के लिए एक बार भी कॉल तक नहीं किए। आज हम लोग टोटल मजदूर इनके पास आए हैं कि आप मेरी बात को सुने, किस तकलीफ में हैं। आप मैडम देख लीजिए, हम इसी में काम करते हैं 15 साल से, और हमें क्या मिला 15 साल बाद? ये ताला, बंद ताला। तो ये बंद ताला है, अगर ये ताला अगर हम बंद कर दें तो इनकी सारी स्थिति और हैकड़ी निकल जाएगी 2 घंटा के अंदर। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि निगम को कभी हम लोग नुकसान दें। सावन महीना चल रहा है, चाहे तो हम लोग बिजली बाधित कर सकते हैं, टोटल मजदूर बैठ सकते हैं काम बंद करके, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। इसलिए कि इस झारखंड में सारा भाई, हम लोग टोटल जो भी यहाँ के रहने वाले, हम लोग सब नागरिक हैं। हम किसी नागरिक को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर निगम नहीं समझेगी इस बात को तो मजबूरन हमें ये काम करना पड़ेगा। तो ये जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है निगम के द्वारा, उसको लेकर आपका ये विराट प्रदर्शन है। जी। तो जैसा कि हमने बैनर में देखा कि 6 सूत्री मांगों को लेकर आप यहाँ पे इस विराट प्रदर्शन में बैठे हैं, तो आप उन 6 सूत्री मांगों के बारे में हमें बताइए। 6 सूत्री मांग में मेरा जैसे कि पहला डिमांड है कि मुझे, जैसे हम जिस हालत में पहले थे, आप मुझे बोर्ड में ले आइए। आप हमें 10 पैसा कम भी दीजिएगा, वो मुझे बर्दाश्त है, इसलिए कि आपके पास से जो पेमेंट मिलेगा मुझे वो सिक्योर है कि आज नहीं कल आप दे दीजिएगा। लेकिन आउटसोर्स में जो ठेकेदार 17 का पैसा लेकर भाग गया, 18 का पैसा लेकर भाग गया, वो तो पैसा मुझे मिलेगा नहीं। और EPF का पैसा जो कि मेरा अकाउंट में जमा, EPF अकाउंट में जमा होना चाहिए था, आज 3-3 साल का पैसा EPF अकाउंट में नहीं जमा हुआ है। आखिर ये पैसा क्या CMD साहब बांट के खा गए,
या कोई जीएम साहब खाएं, आखिर कौन ये मेरा पैसा खाया? कॉन्ट्रैक्टर का औकात नहीं है जो अकेले पैसा खा सकता है। तो निगम के आदमी जरूर उनके साथ मिले हैं, तभी मेरा 3 साल का ईपीएफ का पैसा ये लोग गबन कर दिया लोग। और हम अपने हिसाब लेने आए हैं कि भैया मेरा ईपीएफ का पैसा दे दीजिए, और जैसे हम बोर्ड में थे हमको पुनः उस तरह से बोर्ड में ले जाइए। हम आउटसोर्स के माध्यम से नहीं रहना चाहते हैं। हमने 5 साल रहकर देख लिया कि 5 साल में क्या स्थिति है। अगर हम बोर्ड में 5 साल काम करते तो मेरा 5 साल का ईपीएफ मेरे अकाउंट में रहता, लेकिन आज हम जब आउटसोर्स में, तो मेरा 5 साल में मेरा 2 साल का भी ईपीएफ अकाउंट में पैसा नहीं जमा हुआ है। तो मैं ऐसा गंदा जगह पर क्यों मुझे भेजें? हमने तो न जाने के लिए भी 107 दिन का संघ के माध्यम से किसी का प्रदर्शन हुआ था, 107 दिन भी आदमी उसमें रोड पर रहे। तो जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से उच्चाधिकारियों के द्वारा कोई भी किसी भी तरह का आश्वासन या फिर किसी भी तरह की पहल की गई है आप लोगों के? पहल नहीं, हम लोग यहाँ 2 घंटा 3 घंटा से बैठे हुए हैं। एक आदमी बोर्ड का आकर हम लोग से ये बात करने को मुनासिब नहीं समझा कि आप लोग क्या परेशानी और किस लिए आप लोग आए हैं, जबकि लेटर है इनके पास, सब कुछ जानकारी है। लेकिन फिर भी मानवता के नाते कम से कम इन लोग को पूछना चाहिए था। लेकिन अभी ताला ये बंद करके सब कोई अपने अपने काम में लग गए हैं, और हम लोग जैसे हैं बस रोड पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं, सारा मीडिया भी देख रहा है इस चीज़ को। प्रदेश सचिव सुधांशु पांडे जी से बाकी के सूत्री मांगों के बारे में हम जानेंगे। जी बताइए, और क्या क्या समस्याएं हैं जो? सबसे बड़ा चीज़ है कि जो शोषण हो रहा है, जो ठेकेदारी प्रथा में जो समस्या आ रही है, जो ठेकेदार सबका पैसा लेके भाग रहा है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, आज वो खाए बिना मोहताज हैं, तो उनका सुनने वाला कोई नहीं है। पहला चीज़ तो वो पूरा करिए। अगर वो बोर्ड वापसी होती है, डायरेक्ट बोर्ड से पेमेंट होता है, तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर ये प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। आज ठेकेदार को 10% बढ़ा के मजदूर का सैलरी के बाद भी 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो दे रहा है, वो अगर हमारे मजदूरों को मिलेगा तो मजदूर उससे खुश होंगे और मजदूर खुशी से काम करेंगे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। हमने पहले भी देखा है कि झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ के द्वारा कई उच्चाधिकारियों को कई दफा लेटर्स भी लिखे गए हैं, एप्लीकेशंस भी लिखे गए हैं। तो क्या उन लेटर्स, उन एप्लीकेशंस पे कोई सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं होता है, सबके कान में तेल डले हुए हैं, और उसी के विरोध में आज हम सब इस जगह तक आए हैं। अगर ये नहीं हमारी मांग को पूरी करेंगे तो हम लोग आगे चल के रोड भी जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, मुख्यमंत्री आवास भी घेराव करेंगे। तो इस विराट प्रदर्शन के बाद अब आपका अगला कदम यूँ कहें कि अब मुख्यमंत्री तक जाना होगा? बिल्कुल है, मुख्यमंत्री तक हम जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास घेराव भी करने का हम लोग आगे का सोच रहे हैं, अगर हमारी आज मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या उम्मीद है, क्या आपको लग रहा है यहाँ का रुख देख करके क्या आप लोगों की जो बात है वो सुनी जाएगी उच्चाधिकारियों द्वारा? हमको तो नहीं लगता है। जो इनके कान में तेल डले हुए हैं ये सब शोषण करने वाले हैं, मजदूरों का शोषण चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि मजदूर हित में। वो अपने तो एसी चला के बैठे हुए ठंडे गर्मी में, अगर आज 1 मिनट के लिए उनका लाइन बंद हो जाए तो ट्रांसफर पोस्टिंग तुरंत हो जाता है, और मजदूर आज गर्मी में मर रहा है। इससे इनको इनके आँख में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल इन लोगों की मांग जायज़ है, बिल्कुल सटीक मांग है इन लोगों की। और जो सौतेला व्यवहार इन लोगों के लिए, इन कर्मियों के लिए हो रहा है निगम की तरफ से, उच्चाधिकारियों की तरफ से, ये बेहद सौतेला व्यवहार है। इस मसले पर उच्चाधिकारियों को बेशक अपना रुख करना चाहिए। आइए बात करते हैं हजारीबाग एरिया बोर्ड के अध्यक्ष से, उनकी मांगों को लेकर। उनकी 6 सूत्री मांग जो है, जिसके लिए वो इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ विराट प्रदर्शन के लिए बैठे हैं अपने इतने कर्मियों के साथ। आइए जानते हैं उनसे विस्तार से कि मामला क्या है। जी बताइए। हजारीबाग से हम अशोक कुमार मधुकर जी। जब बोर्ड में हम लोग मानव दिवस कर्मी के रूप में काम कर रहे थे तो बोर्ड डायरेक्ट हम लोग को पेमेंट अपने बोर्ड से देती थी। इन्होंने बोर्ड को जब आउटसोर्स में कर दे, उसके खिलाफ में हम लोग 107 दिन हड़ताल में गए हैं। उस टाइम बोर्ड हम लोग को बोली कि आप लोग के साथ वैसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो जो उस वक्त 107 दिन का जो धरना था आप लोगों का, जैसा कि आप लोगों ने बताया, तो उस समय क्या किसी तरह का आश्वासन या कोई पहल हुई? चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो हमारे दुबे जी दिखाएं, अभी लिखित दिया है बोर्ड कि आप लोग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो फैसिलिटी आप लोग को मिल रहा था सारा मिलेगा। लेकिन बोर्ड हम लोग के साथ छलावा किया। उसके बाद आउटसोर्स में भेज करके अलग अलग एरिया बोर्ड में अलग अलग कंपनी को दे करके हजारीबाग एरिया बोर्ड में पहला 17 में टॉप्स कंपनी को भेजा, जिन्होंने 18 महीना काम करवाया, 10 महीना का पेमेंट बकाया और 12 महीना का ईपीएफ का पैसा लेकर के कंपनी भाग गई। जब अभी तक वो पैसा ना कंपनी का कोई
पता नहीं है। हम लोग तो इसमें आप लोगों का जो, जैसा कि आप लोगों का कहना है कि आप लोगों के पास डायरेक्ट पैसा नहीं आ पा रहा है ईपीएफ या जो भी नहीं, आप ये लोग, तो क्या बिचौलियों का हाथ है? बिचौलियों का हाथ है मैडम। जो हम लोग को पेमेंट बोर्ड देना चाहती है, दे रही है, वो कंपनी के माध्यम से, जो कंपनी हम लोग को सारा पैसा कमीशन के रूप में खा रहे हैं पदाधिकारी और कंपनी मिल करके। और हम लोग को क्या मिल रहा है, 7 से 8 हज़ार रुपया वेतन देती है और 20 हज़ार रुपया वेतन हम लोग को बोर्ड देती है, जो कि सारा कंपनी कमीशन के रूप में खा रही है। वो भी समय से वेतन नहीं देती है, 4 महीना 5 महीना पर 1 महीना का वेतन देती है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बोर्ड हम लोग को वापस अपना मैंडेज में, जो हम लोग पहले थे उस रूप से मैंडेज में हम लोग को रखे और डायरेक्ट बोर्ड से हम लोग को पेमेंट करें। तो यहाँ कितने कर्मियों के साथ आप लोग यहाँ? हम लोग अभी यहाँ 5000 से ज़्यादा ही कर्मी आए हुए हैं और 30 दिन हम लोग से काम लेती है कंपनी और 28 दिन का वेतन देती है, 26 दिन। तो अभी झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ में फिलहाल कितने कर्मी कार्यरत हैं? अभी हम लोग कर्मी लगभग 20,000 होंगे ना, 12,000। तो क्या सभी के साथ ये परेशानी है? सारा कर्मी के साथ यही परेशानी है पूरा तो झारखंड में। हर जैसे कि अभी फिलहाल आप लोग आए हैं, तो इससे पहले भी कहीं आप लोगों ने इसकी गुहार लगाई होगी, तो क्या कहीं से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। जब हम लोग करते हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं होता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। कंपनी के द्वारा निकाल दिया जाता है और आवाज़ उठाते हैं, कंपनी से बोलता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा, बस यही बात है। तो इस प्रदर्शन के बाद अब आगे अगर अभी इसका अभी यहाँ से अगर कोई हल नहीं निकलता है, तो फिर आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? ये तो अभी झांकी है, अभी तो आगे लड़ाई बाकी है। अभी मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएंगे और ये सारा चीज़ मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे कि हम मजदूर पूरे झारखंड में मजदूरों के साथ क्या शोषण हो रहा है। जबकि मेरा मुख्यमंत्री भी मजदूर के बीच से ही बने हुए हैं, लेकिन केवल वो बोलते हैं कि हम मजदूरों का मसीहा हैं, लेकिन उनका ही राज्य में हमारा मजदूर रोड में है। और रोड में रहने के कारण इतना बड़ा शोषण होता है कि पूरे राज्य में यदि सारा बिजली व्यवस्था हमारा लड़का लोग मतलब हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जो भी एक्सीडेंट होता है, जो काम करेगा उसी का एक्सीडेंट होगा। हम लोग काम करते हैं, हम लोग का एक्सीडेंट होता है, ना ही कुछ मिलता है, ना इलाज के लिए भी जो है अपना जमीन खेत घर मतलब बेच कर तो मुआवजे के तौर पर भी आप लोगों को किसी तरह की सहायता प्रदान नहीं की जाती? नहीं, कुछ नहीं। उसके लिए भी हम मांग में रखे हुए हैं कि मुआवजा का भी मांग हमरा ये दिया जाए। 24 घंटा लड़का लोग काम करता है, लेकिन काम पैसा मिलता है 26 दिन का। बहुत जगह ऐसा किया जाता है कि किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन देता है। जब ठेकेदार से बात करिए तो बोलेगा कि अरे वहाँ पर तो आपको 5 गो लड़का का मतलब जगह है, वहाँ 8 गो रख लिए हैं, जबकि वो सरासर गलत बोलता है। वहाँ 10 लड़का का जगह है, 8 गो रखा है, 2 गो का पैसा इसे खा रहा है। और फिर 3 गो का जो है किसी का 10 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 8 दिन पैसा काट करके वो भी 3 मजदूर का पैसा खा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये कहना गलत होगा कि हेमंत सरकार भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसमें शामिल है? हेमंत सरकार तो मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन जब कर नहीं रहे हैं तो एक बार तो हम लोग उनका दरवाजा पे जा करके उनका दरवाजा भी खटखटाएंगे और खटखटा करके उनसे पूछ लेंगे इस बात को कि आप ये भी आज भी शामिल हैं, तो बोल दीजिए कि हाँ हम भी शामिल हैं, हम भी कमीशन खा रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे घर में, मरेंगे जिएंगे, घर में रहेंगे। और नहीं तो हेमंत सरकार हम लोग को जो है पहले जैसे काम करते थे वैसे हम लोग को रखवाएंगे। बिल्कुल, ये झारखंड की सरकार है, झारखंड वासियों की सरकार है और झारखंड वासियों की बात हेमंत सरकार को जरूर सुननी चाहिए। और कोई अपील आपकी तरफ से? झारखंड की सरकार है, झारखंड वासियों की सरकार है, लेकिन कितना आदिवासी भाई को बिना बोले हुए, बिना नोटिस दिए हुए कार से बैठा दिया जाता है, कार से बैठा दिया जाता है, ना उसको कोई नोटिस दिया जाता है ना कुछ। तुम कल से मत आना, तुमको कल से शटडाउन बंद, तुमको ये है वो है करके अफसरशाही मतलब ऐसा ये उसका कारण है, उसका कारण है बोर्ड प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है। तो
जाना हमने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के प्रदेश सचिव और अन्य कर्मियों से कि आखिर क्या है इनकी 6 सूत्री मांगे। इनकी मांग बेशक जायज़ है और आज अगर इनके प्रदर्शन का कोई हल नहीं निकलता, किसी तरह का विकल्प नहीं इनके पास आता या फिर किसी तरह का आश्वासन इन्हें प्राप्त नहीं होता है उच्च अधिकारियों से, तो ये लोग बेशक झारखंड सरकार से अपनी गुहार लगाएंगे। इसके साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। मैं हूं श्रेया उपाध्याय। धन्यवाद।